Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल EduFest। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में आज हम लोगों को प्रेजेंट टेंस का लास्ट भेद, चौथा भेद पढ़ना है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है और इसका ट्रांसलेशन कैसे किया है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर। तो देखिए प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में 3 हो चुका है, आज लास्ट है, और इसके बाद एक आपका ट्रिक का वीडियो है आने वाला। चौथा भेद है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें मेन पहचान इसका कि कोई भी काम एक समय से हो रहा है और अभी तक हो रहा है ना, ये निश्चित किया है। तो इसमें कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस, लेकिन साथ में परफेक्ट है, मतलब इसमें समय दिया रहता है। काम कंटिन्यू है एक निश्चित समय से या अनिश्चित समय से। ठीक है, तो देखिए पहचान क्या है इसका। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, जो हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, है ना, रहे हो के साथ समय दिया रहता है। इसमें टाइम रहता है, क्योंकि केवल टाइम अगर न रहे, रहा है, रही है, रहे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म लगता है उसमें, बिफोर। तो इसमें रहा है, रही है के साथ समय दिया रहता है, टाइम। अब देख पहचान समझ गए। पहचान के बाद अब देखिए स्ट्रक्चर इसका। तो स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आपको, जैसा कि पहले सभी टेंसों में बताया गया वेदों में, कि 5 तरह के सेंटेंस है। तो पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव समझने से पहले इसमें क्या रूल है, क्या इसके परिवर्तन होंगे, किस तरह से यूज होगा, क्या वो चीज समझ लीजिए पहले। तो इसको हम नोट्स में लिखे हैं। नोट आई, वी, यू, दे, प्लुरल नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हैव बीन लगेगा, है ना। परफेक्ट में हैव लगता था, इसमें हैव बीन। और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, है ना। हैव या हैज के साथ बीन ऐड हो जाएगा, BEEN, बीन। दूसरा है नोट कि पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो समय अनिश्चित हो, फिक्स ना हो, निश्चित ना हो, वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, उस समय से पहले फॉर लगाएंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम, जो निश्चित समय हो, उसके पहले सिंस लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, निश्चित और अनिश्चित समय का ज्ञान वेरी सिंपल है। अब पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आप नहीं समझ पाएंगे, निश्चित समय, अनिश्चित समय ये भी नहीं मान लीजिए समझ पाते हैं, तो सबसे आसान तरीका है जो समय पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय है, फिक्स है, उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या निश्चित अनिश्चित आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए आसान तरीका है आपका कि जो समय कैलेंडर और घड़ी में आपको मिल जाए, दिखाई दे, वो होता है निश्चित समय, और जो कैलेंडर और घड़ी में न मिले वो अनिश्चित होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, जैसे 2 दिन से, तो 2 दिन आपका कैलेंडर में नहीं मिलेगा, 2 तारीख से मिल जाएगा, है ना, 2 जनवरी से मिल जाएगा, 2 बजे से घड़ी में मिल जाएगा। ठीक है, 2 घंटा से घड़ी में नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, जिसमें स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर। बिफोर मीन्स याद है आईएनजी फॉर्म, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, और लास्ट में टाइम, समय लास्ट में। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। देखिए लास्ट में रहा है, लेकिन इसके साथ समय दिया है 2 घंटे से, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एग्जाम्पल इसका, तो ही हैज बीन, चूंकि ही के साथ हैज होता है, तो ही हैज यहां लिखा हुआ आपका, देखिए ही, सी, इट सिंगुलर के साथ हैज, तो ही हैज बीन रीडिंग, बिफोर हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, कोई निश्चित नहीं है कौन 2 घंटे से, इसलिए फॉर का यूज हुआ।
इसी का देखिए सिंस के लिए, वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो निश्चित हो गया ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock ना, ये 2 बजे घड़ी में मिल जाएगा आपका, ये निश्चित समय हो गया, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला निगेटिव। निगेटिव इसमें हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही अफर्मेटिव का है, कोई अदर चेंजिंग नहीं है। एग्जाम्पल देखिए इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, उसके बाद बीन होगा, बीन के बाद बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, और उसके बाद लास्ट में टाइम, समय। एग्जाम्पल, तुम 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग, यू के साथ हैव होगा ना, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 days, है ना, 2 दिन तो 2 days हुआ। और यही है, तुम सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो सोमवार निश्चित समय हो गया, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मंडे, सिंस मंडे, यहां मंडे सिंस लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी आप 2 सेंटेंस पढ़े, इसके बाद आपका है 3 और हैं ना, देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग मिटा करके आगे बताते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन, इसमें होता है पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, और लास्ट में टाइम, समय। एग्जाम्पल, क्या वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, इंग्लिश होगा इसका, चूंकि वह है तो वह के साथ हैज होगा, हैज ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए चूंकि क्या शुरू में है तो इसके आगे कोई इंग्लिश नहीं होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब ये क्या बीच में जाता है तो क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, फिर उसका इंग्लिश लिखते हैं। इसके लिए हैज या हैव पहले लिखना है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि हैज होगा कि हैव होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है ही, तो ही से पहले हैज होगा, हैज ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, देखिए इस स्कूल में, तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन पहले आता है, उसके बाद उसका नाउन आता है, ठीक है, यहां तक इस स्कूल मतलब दिस स्कूल, और पहले इन आएगा, तो इन दिस स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या, बीन के बाद रीडिंग हो ही गया इन दिस स्कूल, फॉर या सिंस, तो चूंकि 2 years है तो फॉर होगा और 2 years। ओके, अगला निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है, तो इसमें है हैव या हैज पहले, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लिखेंगे, है ना, बीन से पहले, फिर बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, प्लस टाइम। एग्जाम्पल, क्या तुम 5 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम 5 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, इसका इंग्लिश होगा, चूंकि सब्जेक्ट यू है तो हैव होगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 5 o'clock ना, 5 बजे है तो सिंस होगा, सिंस 5 o'clock। ओके, अगला है लास्ट क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैव या हैज, सब्जेक्ट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, प्लस टाइम। एग्जाम्पल, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, ठीक है, तो यहां देखिए क्या बीच में आ गया, क्या यहाँ, तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो व्हाट, इसका इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पहले, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 hours, है ना, 2 hours है तो फॉर लिखेंगे, फॉर 2 hours। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किए, इसके बाद एक 5 मिनट 4 मिनट का वीडियो होगा आपका, ट्रिक होगा उसमें, जस्ट आएगा, और अच्छी तरह से आप टेंस पढ़िएगा, इसके बाद फिर पास्ट टेंस में चलेंगे, फ्यूचर टेंस में, इस तरह से हम लोग का टेंस पहले कंप्लीट करना है। टेंस के आगे आप सेंटेंस को इंग्लिश में बना सकते हैं या इंग्लिश में उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, आइकन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।